हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे बस के नीचे भाग के क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपने इसका रीडिंग पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लेंगे और कर भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऐसा क्यों, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। तो इसका आंसर हम देंगे, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं था और वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए वहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया। तो आपसे बच्चों ये पूछा है कि आपके घर में अगर गाड़ी है तो क्या आपने गाड़ी के नीचे देखा है, या किसी जीप के नीचे या किसी बस के नीचे झांक कर देखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, हाँ मैंने बस के नीचे झांक कर देखा है, उसके नीचे इंजन का हिस्सा और टायर आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी। जैसे कोई भी गाड़ी में हम बैठते हैं तो आवाज़ आती है ना, जैसे बस में अगर आप बैठे होगे तो आपको पता होगा घर घर की स्टार्टिंग, मतलब जहाँ सामने जो ड्राइवर बैठा रहता है ना उसके पास से घर घर की आवाज़ आती है, तो क्या होता है, इंजन होता है, उसकी आवाज़ आती है। ठीक है, ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे, यानी राइट साइड क्यों बैठे थे। तो इसका आंसर हम बताएंगे, क्योंकि बस में दाईं तरफ ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, क्योंकि राइट साइड ज़्यादा जगह होगी इसलिए ज़्यादा लोग बैठे होंगे, इसीलिए उस तरफ ज़्यादा लोग बैठे थे। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर होगा, बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी थी, वो सबसे आगे बैठी थी दो छोटी छोटी लड़कियां, इसलिए सबसे पहले बाघ ने उन्हीं को देखा, मतलब जो बाघ का बच्चा था उसने उन्हीं को देखा। ओके, उसके बाद जो है क्वेश्चन ये, ठीक है, तो क्या होता अगर बाघ उस बस की छत पे चढ़ जाता तो क्या होता, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन है, उसे दुनिया कैसी दिखाई देती। मान लीजिए कि जो बाघ का बच्चा था वो छत पे चढ़ जाता, बस की जो छत होती है ना उसके ऊपर चढ़ जाता, तो उसको दुनिया कैसी दिखाई देती वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियाँ, घर इत्यादि दिखाई देते, यानी बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई देती। बाघ के लिए वो एक विचित्र दुनिया होती, यानी उसको बहुत ही अजीब दुनिया लग रही होती, क्योंकि वो तो जंगल में रहते हैं और जंगल में उन्हें गाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें तो घर वगैरह तो देखने को मिलते नहीं है, तो उसके लिए वो बहुत ही विचित्र यानी बहुत ही अजीब दुनिया दिखाई पड़ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के लोग क्या करते। अगर वह बस की छत पे चढ़ जाता तो आसपास के लोग क्या करते। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, आसपास के लोग उसे बस की छत पर बैठा देखकर डर कर भाग खड़े होते, यानी डर कर भाग जाते। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बाघ, चीता कोई भी चीज़ देख लेते हैं तो हमें डर ही लगता है और हम डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, करके बताओ, ये आपको करना है। बाघ दुबक कर बैठ गया था, जैसे हमने जो रीडिंग पार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि जो बाघ का बच्चा था वो दुबक कर यानी छिप कर बैठ गया था। करके बताओ, नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। अगर बाघ दुबकना, जैसे दुबकना तो उसने बताया ही है चैप्टर में कि कैसे दुबक जाता है। कांपना, अगर बाघ का बच्चा कांपता तो कैसे कांपता, वो आपको ये सारी चीज़ें करके बतानी है। ठीक है, तो आप घर पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना, ये सारी चीज़ें बाघ का बच्चा कैसे करता वो आपको करके बताना है। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया, ये व्यक्ति कौन था, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखो सामने की सीट पर बैठा आदमी कौन था, वो ड्राइवर था, और उसके राइट साइड में एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जहाँ से वो अंदर आता है और बाहर जाता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहला है, ये व्यक्ति कौन था। तो ये व्यक्ति बस का ड्राइवर था, यानी जो बस चलाता है वो था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, बस में कितने दरवाजे थे। तो बस में कुल 3 दरवाजे थे,
3 दरवाजे होते हैं, एक तो जो जहाँ ड्राइवर बैठा रहता है ना उसकी राइट साइड, एक जहाँ एक आगे की साइड रहता है लेफ़्ट साइड, और उसके बाद पीछे रहता है। तो ये कुल मिला के 3 दरवाजे होते हैं बस के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्या हुआ होगा कहानी सुनाओ। अब आपको एक कहानी सुनाना है, आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। बाघ को देखते ही लोग शोरगुल मचाने लगे, यानी शोर मचाने लगे तथा इधर उधर भागने लगे और उसे देखकर भागने भी लगे। यह देखकर शेर ने अपनी बस देखी तो वो पूरी खाली थी, उस पर कोई नहीं था। सॉरी, यहाँ मैंने शेर लिख दिया है, तो यहाँ आप करेक्ट कर लेना है, बाघ होगा। बाघ ने अपनी बस देखी तो पूरी खाली थी, क्योंकि उस बस में तो कोई भी नहीं था, सभी लोग भाग गए थे और उस पर कोई नहीं था। यह देखकर वह जंगल में वापस चला गया। तो मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपको स्टोरी बताई है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारे डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बस में जितने भी लोग बैठे थे वो बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था, क्योंकि भले वो बाघ का बच्चा था लेकिन वो भी इंसानों से, जो भी जानवर होते हैं वो डरते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए, जैसे छिपकली, चूहा, कुत्ता, सांप। तो अगर इनसे कोई डर जाता है तो इन्हें कैसा लगता है वो आपको बताना है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, और ये भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे छिपकली, अगर छिपकली डरती है तो उसको कैसा लगता, तो हम लिखेंगे छिपकली खुद भी मनुष्य से डरती है। जो छिपकली होती है हम इंसानों से, वो भी डरती है। मनुष्य को उससे डरता हुआ देखकर उसे आश्चर्य होता होगा, बहुत ही वो आश्चर्य में पड़ती होगी कि ये क्यों डर रहे हैं, मैं तो खुद ही इनसे डर रही हूँ, है ना। आप लोग बताइए कि कौन कौन छिपकली से डरता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कुत्ता। जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को स्वयं पर गर्व महसूस होता होगा। वह सोचता होगा कि वो इतना शक्तिशाली है कि मनुष्य को भी डरा सकता है। तो जब कुत्ता भौंकता है और अपन डर जाते हैं तो वो खुद को क्या बहुत ही पावरफुल समझता होगा कि मुझ में तो बहुत शक्ति है कि ये इंसान भी मुझसे डर रहे हैं। ओके, उसके बाद चूहा। चूहा आदमी से डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरने लगे तो चूहे को अच्छा लगता है। वैसे मतलब कोई कोई डरता है, कोई कोई नहीं भी डरता, ऐसा नहीं है कि चूहे से हर कोई डरता हो, लेकिन जब चूहे से हम डरने लगते हैं तो चूहे को बड़ा मज़ा आता होगा ना कि इतना बड़ा इंसान हम छोटे से चूहे से डर रहा है। सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो सांप को अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। जैसे आपने देखा होगा कोई सांप होता है तो सांप से ज़्यादातर लोग डरते हैं, क्योंकि उसका जहर बहुत जहरीला होता है, क्योंकि वो ठीक है उसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है जिससे आदमी मर भी जाता है। लेकिन आप देखेंगे जब सांप को हम देखते हैं ना तो वो भागता है ना। वो अटैक तो जब भी करता है जब उसको हम पकड़ लेंगे, तब वो अटैक करता है। तो हम उनसे डरते हैं तो वो भी हमसे डरते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो। जैसे बाघ के बच्चे को डर लगा तो वो बस के नीचे जाके छुप गया था, लेकिन जब तुम्हें डर लगता है तो तुम क्या करते हो वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ या दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ। तो आप भी अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ। जैसे बाघ तो बड़ा होता है, उससे सब डर जाते हैं, बट बाघ के बच्चे से भी इसमें डर गए, तो ऐसा क्यों हुआ। लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वह था तो बाघ का ही बच्चा। भले ही वो छोटा था, मतलब बाघ का बच्चा था, लेकिन था तो बाघ का बच्चा। ऐसा तो नहीं था कि कुत्ते का बच्चा हो या उसमें हमें बहुत प्यार आ रहा हो। बाघ नामक जाति से ही मनुष्य डरता है। जैसे बाघ का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, चीता हुआ, इनको उनका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। आप बताइए क्यों डरता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग में आंसर दे सकते हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। इसके नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। वह दीवार क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वह दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा था। जब हम बस में बैठते हैं तो सामने एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जहाँ से ड्राइवर सामने देखता है, तो वह थी, उसको वो दीवार समझ रहा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है। अब आपको ये बताना है कि किस किस चीज़ों से आर पार देखा जा सकता है। तो जैसे शीशा हुआ, ठीक है, पानी हुआ, पतला या पारदर्शी कपड़ा हुआ, मतलब कोई भी कपड़ा अगर बहुत पतला सा है, जैसे नेट का कपड़ा हुआ, या बहुत ही पतला सा कपड़ा है, तो उसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं। तो इन चीज़ों के आर पार हम इजीली देख सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे लकड़ी की दीवार हुई, ठीक है, सीमेंट की दीवार हुई, पत्थर की दीवार हुई, किताब हुआ, कॉपी हुआ आदि। इन सारी चीज़ों के आर पार हम नहीं देख सकते, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है। ओके, उसके बाद है शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर लेते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। अब आपको अंताक्षरी खेलना है। जैसे बाघ, तो ये लास्ट में गा आया ना, तो गा से हो गया घर, घर के बाद ये रा आया लास्ट में, तो रा से रूमाल हो गया। ऐसे ही रूमाल के बाद ला आया, तो ला से लेकिन हो गया। इसके बाद एन आया, यानी ना आया, सॉरी एन कह रही हूँ, ना आया, तो ना से हो गया नमक। उसके लास्ट में आया का, तो का से हो गया कमल, कमल के ला आया, ला से हो गया लकड़ी। आप चाहें तो आप अपनी अंताक्षरी में दूसरे नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। जब आप स्कूल जाते हो या आपके घर के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी आपको दिखाई देते हैं, आपको उनके यहाँ नाम लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे हमें दिखाई देते हैं। और पक्षी तोता, कौआ, गौरैया, बुलबुल, ये सारे पक्षी मुझे दिखाई देते हैं। आपको कौन कौन से दिखाई देते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। अब आपको क्लास में बात करनी है कि कौन सी गाड़ी में कौन कितने पहिए होते हैं। जैसे 2 पहिए की गाड़ी कौन कौन सी होती है, साइकिल होती है, स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, ठीक है। ये 2 पहिए होते हैं इन सभी चीज़ों में। 3 पहिए में क्या, ऑटो रिक्शा होता है, साइकिल रिक्शा होता है, इनमें 3 पहिए होते हैं, आपने देखा होगा। और 4 पहिए की क्या, कार, बस, जीप, ट्रक, ये सारों में। और ट्रक में तो और भी पहिए होते हैं, 8-8 पहिए वाले भी ट्रक होते हैं। तो इन सारे चीज़ों में इतने पहिए होते हैं, आप देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। ओके, उसके बाद है एक कहानी, खबर है, सॉरी, तेंदुए की खबर। मुंबई 12 मार्च की खबर है। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। मतलब जो बस का ड्राइवर है वो डरकर भाग गया उसे देखते। देखते ही देखते लोगों को अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। जैसे ही सबको पता चला तो सब लोग देखने के लिए वहाँ भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे, और इनमें से बहुत सारे लोग कुल्हाड़ी लेके आए थे, लाठी लेके आए थे। और भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वो तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। इतनी भीड़ देख के, इतने इंसानों को देखकर तो वो डर गया बाघ का बच्चा, और वो बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरावली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर भरट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उससे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरावली पार्क ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया, ठीक है। तो ये थी खबर। अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं, वो देख लेते हैं। खबर की बात, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है, क्या तुम बता सकते हो कि ये घटना किस जगह घटी। तो आप बता सकते हो, जैसे आपने खबर पढ़ी है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। जैसे मुंबई के बोरावली पार्क में ये घटना घटी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना किस दिन घटी, यानी दिन बताना है कि कौन से दिन घटी थी, उस दिन कौन सा दिन था। तो जैसे मैंने लिखा ये घटना सुबह के समय, सॉरी यहाँ मैंने समय लिख दिया, तो आप यहाँ लिखेंगे ये घटना मंगलवार के दिन घटी थी। ये सुबह का समय काट देना और यहाँ लिख देना मंगलवार, ठीक है, मंगलवार के दिन घटी थी। आप लिख देना, अभी सही से नहीं लिखा, मंगलवार के दिन घटी थी। ओके, उसके बाद है थर्ड, उस दिन क्या तारीख थी। तो तारीख पूछी है, तो 12 मार्च के दिन ये घटना घटी थी, उस दिन 12 मार्च थी। ओके, उसके बाद है तुमने तेंदुए के बच्चे को यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। तो नाम आपके यहाँ कौन कौन से अखबार आते हैं या आस पड़ोस में कौन कौन से न्यूज़पेपर्स आते हैं, वो उनका नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर पत्रिका आदि, ये सारे न्यूज़पेपर आसपास आते हैं, ठीक है। उसके बाद है बस तक कैसे पहुँचा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, बस तक कैसे पहुँचा। तो तुम्हारे विचार से ये तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुँचा होगा। तो आपको अपने विचार से बताना है, सोचकर बताना है, इसका आंसर देना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मेरे विचार से ये तेंदुए का बच्चा जंगल से भटक कर सड़क पर आ गया होगा।
मुझे लगता है ये जंगल से भटक गया होगा, यानी खो गया होगा, और भटक कर सड़क पर आ गया होगा और वहाँ खड़ी बस देखकर उसके नीचे छुप गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, आप चाहें तो कुछ अलग भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे, तुम होते तो क्या करते। कुछ लोग कुल्हाड़ी और लाठी बाघ के बच्चे को मारने के लिए लाए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं वहाँ से दूर भाग जाती, या फिर मैं वन विभाग को बुलाती। तो आप क्या करते उनकी जगह होते, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो जो लोग कुल्हाड़ी और लाठी लाए थे वो अपने बचाव के लिए लाए थे, कि कहीं बाघ का जो बच्चा है वो अटैक ना कर दे, हमें चोट ना पहुंचा दे, इसलिए वो कुल्हाड़ी और लाठी लेके आए थे। उसके बाद ये है अखबारों के लिए, क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। तो देखो, आपको ना कोई भी घटना बतानी है, अपने घर की, बाहर की, शादी की, किसी भी चीज़ की। देखो टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, किसने किस, जैसे किसी की लड़ाई की बता सकते हो, खोज कर मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम, जैसे कोई चीज़ गुम हो गई उसकी खबर आप दे सकते हो। ठीक, घर में शादी, वाह भाई वाह, तो घर में शादी की खबर दे सकते हो, कौन हारा कौन जीता इसकी खबर दे सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, इसमें से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको सबको करना है। और आप मुझे तो चाहें तो ये होमवर्क करके मेरी इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको यहाँ शो कर दूँगी, आप वहाँ मुझे फॉलो करके वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपको करना क्या है, जगह, दिन, तारीख लिखना है। सबसे पहले आपको जगह का नाम लिखना है, जैसे मुंबई है तो मुंबई, उसके बाद डेट डालना है, उसके बाद जो भी खबर है वो आपको वहाँ लिख देनी है। ठीक है, इतना करना है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। इनमें से कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर लेना, कोई भी एक। उसके बाद आपसे यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है, जैसे आपको ये चित्र दिया है, ये क्या है, बाघ का चित्र है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह के डिज़ाइन बनाओ और रंग भरो। तो इसमें आप देखेंगे कुछ अलग डिफरेंट डिज़ाइन है ना, बाघ के कुछ अलग डिज़ाइन है, अलग कलर्स हैं। तो आप भी कोई दूसरा जानवर बना के उसमें कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, उन्हें बताएं कि ये चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। तो ये जो चित्र है ना, ये मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। ये चित्र बेसिकली कौन बनाते हैं, जो आदिवासी होते हैं वो लोग ये चित्र बनाते हैं, जिसमें ये जो धारियों वाली डिज़ाइंस हुई या बिंदु वाली डिज़ाइंस हुई, वो बहुत सारे अलग अलग रंगों से उन्हें भरते हैं और अपनी कलाकृति दिखाते हैं, अपनी अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना हुआ चित्र है, जहाँ आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा ये चित्र बनाया जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी पोएम बताई गई है, बाघ का बच्चा, जिसको हम पढ़ते हैं। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। ठीक है, रास्ता पक्का हो यानी जो पक्का रास्ता होता है, यानी जिसमें रोड डली रहती है वो रास्ता, या फिर कच्चा हो, मिट्टी का रास्ता हो, बाघ का बच्चा तो कहीं भी चल देता है, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, कभी इधर उछलता है कभी उधर कूदता है, तो बढ़िया धूम मचाते हुए बाघ का बच्चा चलता रहता है। बाल पूंछ के और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा। तो देखिए, इसके पूंछ के बाल, ठीक है, इसके मूंछ के बाल, सभी को लहराते हुए बाघ का बच्चा चलता जाता है, पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। अब यहाँ सुस्ताता हुआ बैठ रहा है, मतलब इसको आलस आ रहा है, सुस्ताया हुआ बैठा हुआ है। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। जब उसकी माँ जहाँ भी जाती है उसके पीछे पीछे चलता फिरता है, और कहीं यहाँ गिरता है, कहीं वहाँ गिरता है। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। जहाँ पानी होता है ना, उसमें भी उछल कूदते हुए बाघ का बच्चा चलता जाता है। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर होता है और बिल्कुल नहीं घबराता है। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। दूर दूर तक चला जाता है, दूर दूर तक घूमने चला जाता है। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। अब जो बाघ होता है, आपने देखा होगा, अगर किसी जू में या चिड़ियाघर में आपने देखा होगा, बाघ जो होता है उसमें ऐसे धारी रहती हैं काले रंग की। ठीक है, चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। जिससे गुस्सा आता है ना तो वो घुर्राता है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं पूरा कंप्लीट होता है। अगर इसका आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।